स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट जो है टाइप्स ऑफ सपोर्ट वो देखेंगे। उसमें हम फिक्स्ड सपोर्ट देखेंगे, सिंपली सपोर्ट देखेंगे, हिंज्ड और रोलर सपोर्ट, ये सभी टाइप्स के सपोर्ट हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखो टाइप्स ऑफ एंड सपोर्ट्स ऑफ बीम। The following are the three most commonly used supports in supporting beam। उसमें सबसे फर्स्ट है simply supported beam। Simply supported beams, in this case the beam is supported at the end by knife edges। The supports reactions are always vertical as shown in the figure। इस कंडीशन में बीम ओनली सपोर्ट रहता है, मतलब रेस्ट किया हुआ रहता है किसी कॉलम के ऊपर या फिर बीम के ऊपर। इस केस में जो भी रिएक्शंस होते हैं वो सीधा वर्टिकल डायरेक्शंस में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखो रोलर सपोर्टेड बीम। देखो इन दिस केस वन एंड ऑफ अ बीम इज सपोर्टेड ऑन रोलर्स। द रिएक्शंस ऑन सच an end is always perpendicular to the surrounding surface as shown in the figure। तो देखो दोस्तों ये हो चुका हमारा रोलर सपोर्ट। अदर साइड पे फिक्स सपोर्ट रहे या फिर सिंपली सपोर्ट रहे उससे कुछ हमें लेना देना नहीं है। जो सपोर्ट रहता है देखो यहाँ पे सपोर्ट दिया है और उसके अंदर रोलर मीन्स इस तरह से रोलर बेरिंग रहती है, ठीक है। मान लो जब इस बीम के ऊपर लोड आ जाए तो ये रोलर आगे पीछे होता है, मतलब ये बीम जो है वो आगे इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे पीछे हो सकता है। और वो मूवमेंट जब बीम आगे पीछे होता है तो बीम के ऊपर क्रैक नहीं आते, ठीक है। जनरली इस टाइप का सपोर्ट आपको ब्रिज में देखने को मिलते हैं। जब ब्रिज रहता है तो ब्रिज के एंड पे इस टाइप के रोलर्स बैठाए जाते हैं, जिसके कारण उस ब्रिज में व्हीकल के कारण जो भी मूवमेंट आती है तो वो बीम भी हमारा आगे पीछे हो जाए, हॉरिजॉन्टली आगे और पीछे हो सकता है। उसके लिए ये रोलर सपोर्ट यहाँ पे फिक्स किए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में रिएक्शंस भी सीधा वर्टिकल होती है, पर ये जो बीम है ये आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, ये ध्यान दो, ठीक है। अगर रोलर इस तरह से इंक्लाइंड रहेगा तो हमारी रिएक्शन भी इस तरह से इंक्लाइंड रिएक्शंस रहेगी। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट देखो हिंज्ड बीम। देखो हिंज्ड बीम देखो इन दिस केस वन एंड ऑफ द बीम इज हिंज्ड टू द सपोर्ट as shown in the figure। The reaction is either vertical or inclined depend upon the types of loading। Note the beam can be stable only if one end is roller supported and the other hinged। देखो अगर एक सपोर्ट एक तरफ में अगर रोलर सपोर्ट रहेगा और दूसरी तरफ हिंज सपोर्ट रहेगा तभी ये जो बीम है वो स्टेबल रहेगा, अदरवाइज ये मूवेबल रहेगा। मीन्स देखो अब देखो हिंज्ड बीम नाम में ही है दोस्तों, जो हम ये डोर फ्रेम होती है और हमारा डोर रहता है इस तरह से, अंदर हमारा डोर रहता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और ये जो डोर रहता है वो हिंजेस से सपोर्ट रहता है, मतलब डोर के जो भी हिंजेस है इस तरह से डोर के हिंजेस रहते हैं उसको हमारा डोर अटैच होता है। और ये डोर इस तरह से रोटेट हो सकता है आगे पीछे, जो मतलब हमारा जो दरवाज़ा रहता है तो उसको लोहे के क्लिप्स रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हिंजेस बोलते हैं। तो उस तरह से हिंजेस रोटेट होते हैं, मतलब ये बीम भी इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ और यहाँ से इस डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है इस पे, ठीक है। ये बीम जो है इस डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकता है। इस केस में उस सपोर्ट को हम क्या कहते हैं, हिंज्ड सपोर्ट या फिर हिंज्ड बीम। उस बीम को हम हिंज्ड बीम कहते हैं और वो सपोर्ट को हम हिंज्ड सपोर्ट कहते हैं। समझ में आया दोस्तों। हिंज्ड सपोर्ट में बीम इस तरह से रोटेट हो सकता है, ठीक है। और रोलर सपोर्ट आ गया तो रोलर सपोर्ट में बीम इस तरह से हॉरिजॉन्टल आगे पीछे हो सकता है, और हिंज्ड सपोर्ट में इस तरह से ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। इस टाइप में उस बीम की मूवमेंट होती है। उसके बाद देखो फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम
देखो कंसेप्ट देखो, दिस टाइप ऑफ बीम इज कैपेबल ऑफ रेस्टिंग फोर्स इन एनी डायरेक्शन एंड इज आल्सो कैपेबल ऑफ रेस्टिंग मूवमेंट्स। देखो ये मूवमेंट भी रेस्ट कर सकता है, उसी के साथ साथ कौन सा भी टाइप का जो भी फोर्स है वो भी कैरी कर सकता है। हिंस द एंड ऑफ द बीम इज बिल्ट इन and prevented from rotating. Hence, a system of three forces exists at such a support. Two components of a force and a fixed end moment as shown in the figure. जब बीम फिक्स्ड होता है, पूरी तरह से फिक्स होता है, वो मूव नहीं हो सकता, बीम जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं होता, तो इस केस में यहाँ पे थ्री सपोर्ट्स आते हैं। ठीक है, एक वर्टिकल फोर्स RA वर्टिकल, उसके बाद RA हॉरिजॉन्टल। जब हमारा बीम फिक्स्ड सपोर्ट होता है तो उस पर तीन लोडिंग सिस्टम आती है, एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स, एक वर्टिकली हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक मूवमेंट MA। तो इन सभी चीज़ें जो है, कंसेप्ट जो है, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो, जब फिक्स्ड बीम होता है तब वर्टिकली अपवर्ड फोर्स होता है एक, दूसरा वर्टिकली हॉरिजॉन्टल होता है और तीसरी मूवमेंट होती है। ये तीनों लोडिंग सिस्टम इस फिक्स्ड बीम में होती है, इतना ध्यान में रखो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेचर ऑफ रिएक्शंस एट सपोर्ट, ये हम देखेंगे, रिएक्शंस का नेचर देखेंगे एट सपोर्ट। सबसे फर्स्ट केस लेंगे हम लोड वर्टिकली। जब लोड वर्टिकली होता है, ठीक है, ये भी वर्टिकल लोड है और ये भी वर्टिकल, जब बीम के ऊपर दोनों वर्टिकल लोड होते हैं तब उसकी रिएक्शंस का नेचर भी वर्टिकल होता है। ठीक है, रिएक्शंस का नेचर भी क्या होता है, वर्टिकल होता है। नेक्स्ट केस देखेंगे, एट लीस्ट वन एंड इंक्लाइंड बट प्लेन ऑफ द रोलर इज हॉरिजॉन्टल। तो देखो, एक लोड जो वर्टिकल है बट एक लोड क्या है, इंक्लाइंड लोड दिया है, तो इस केस में देखो, पर रोलर क्या है, रोलर हॉरिजॉन्टल है, ये जो रोलर सपोर्ट है वो हॉरिजॉन्टल है। इस केस में रोलर का रिएक्शन जो भी रहेगी वो अपवर्ड रहेगी, पर जो अदर एंड है सिंपली सपोर्टेड है, उसकी रिएक्शंस जो है RA की रिएक्शंस इंक्लाइंड रहेगी, इसकी रिएक्शंस क्या रहेगी, इंक्लाइंड रहेगी। किसके कारण, ये इंक्लाइंड लोड के कारण ये RA की रिएक्शंस इंक्लाइंड रहेगी दोस्तों। ठीक है, जब बीम के ऊपर इंक्लाइंड लोड आता है तो रिएक्शन सिंपली सपोर्टेड की रिएक्शंस भी इंक्लाइंड हो जाती है, ये ध्यान में रखो। ये हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब ये कंसेप्ट जो है वहाँ पे हम यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, लोड वर्टिकल बट प्लेन ऑफ द रोलर इज इंक्लाइंड। लोड तो वर्टिकल है, टोटली लोड जो भी बीम के ऊपर आ रहा है वो वर्टिकल है, बट जो रोलर दिया है वो इंक्लाइंड है। रोलर इंक्लाइंड रहेगा तो उसकी रिएक्शंस भी इंक्लाइंड रहेगी, ये हमने ऑलरेडी देखा है। अगर रोलर की रिएक्शंस इंक्लाइंड हो चुकी तो जो भी सपोर्ट है, देखो यहाँ पे RA इज इक्वल टू इंक्लाइंड हो जाएगा ड्यू टू रोलर ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, रोलर के कारण ये जो रिएक्शंस है RA की, ये भी इंक्लाइंड हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे B है, RB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोलर। ये रिएक्शन जो भी है वो परपेंडिकुलर रहेगी, जो भी रोलर का जो भी प्लेन है उसको परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, केस नंबर 3 समझ में आई। अगर लोड वर्टिकल है बट हमारा रोलर सपोर्ट इंक्लाइंड है तो हमारी रिएक्शंस भी इंक्लाइंड हो जाती है, और RB रोलर की रिएक्शन जो है उसके सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। फिर वो रोलर कैसा भी हो, हॉरिजॉन्टल रहेगा तो रिएक्शन भी वर्टिकल रहेगी, और रोलर इंक्लाइंड रहेगा तो रिएक्शंस भी इंक्लाइंड रहेगी। ठीक है, यहाँ पे RB लिख दो। ठीक है, RB परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोलर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस देखो, केस नंबर 4, एट लीस्ट वन लोड इंक्लाइंड। वन लोड क्या है, इंक्लाइंड है, एंड प्लेन ऑफ द रोलर इज आल्सो इंक्लाइंड। तो इस कंडीशन में देखो, जो रिएक्शन होती है रोलर की वो तो रोलर के सरफेस को परपेंडिकुलर रहती है, तो हमको पता है, पर यहाँ पे
ए बी इंक्लाइंड है, आर बी भी इंक्लाइंड है, डब्ल्यू भी इंक्लाइंड है, तो इस केस में आर ए भी इंक्लाइंड हो जाता है। लोड और रोलर दोनों में से कोई भी एक इंक्लाइंड रहेगा तो आर ए की रिएक्शंस भी इंक्लाइंड हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखो। इस तरह से हमारा जो पॉइंट था 3.4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.5 हम डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।